राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस के जो डिटेल रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं। तो दैनिक सवेरा ने जो चेयरमैन से जो सवाल पूछे हैं सारी चीज़ बताई भी हैं। तो उसमें चेयरमैन साहब का क्या जवाब आया है बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये इंटरव्यू एक तरीके से लिया गया है चेयरमैन साहब का। इंटरव्यू भी बोल सकते हो इसको, या फिर इसको पर्सनली भी सवाल पूछ सकते हो कि चेयरमैन साहब से पर्सनली बात की है दैनिक सवेरा के जो एडिटर हैं सुरेंद्र धीमान जी, तो उन्होंने बात की है। उसी बेस पे मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट है ना वो घोषित किया है। उम्मीदवारों ने कई खामियां गिनाई हैं। इन खामियों को दूर करने के तरीके पर HSSC जल्द करेगा फैसला। मतलब इन कमियों को ख़त्म करने के लिए, इनको सही करने के लिए आयोग कोई ना कोई फैसला जल्दी ही लेगा और इनको ठीक करेगा। अब अगर इनको ठीक करता है आयोग तो आप सभी को पता है ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये लाखों बच्चों की बातें हैं। लाखों बच्चों का जो DV करवाना हो, चाहे कोई डाटा अगर हम सिस्टम में भी अपलोड करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए पहले भी एक बार मौका दिया था विड्रॉ करने का, लेकिन हर एक बंदे के पास में वो बात नहीं पहुंचती है। ठीक है, अगर हम आज नोटिस निकाल दें ना आयोग का, कि वो विड्रॉ करने का नोटिस भी अगर निकालें, तो अगर 3,57,000 बच्चे हैं ना, तो 3,57,000 सबके पास में वो नोटिस नहीं पहुंचता है। आधे बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि आयोग ने कोई नोटिस भी निकाला है। इस वजह से वो क्लेम वगैरह वापस नहीं ले पाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है भाई, जो मैंने आज सुबह बताया था वो बेस्ट तरीका है। उसमें क्या है, 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना उसके हिसाब से अपनी वेरिफिकेशन खुद करवा ले। HSSC जो बच्चा उसमें आ रहा है उनका वेरिफिकेशन करवा ले और एग्ज़ाम ले ले। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बिल्कुल सही तरीका समझाया है। बाकी जो चेयरमैन साहब के पास में ये बात पहुँचेगी, चेयरमैन साहब शायद इसके ऊपर संज्ञान भी लें, लेकिन उससे बेस्ट जो है ना मेरे को लगा नहीं कुछ होगा, क्योंकि सबका DV करवाना इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि सबका DV करवाने का मतलब ये है बहुत लंबा खिंचना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। DV करवाने के बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को चेक भी करना होता है, फिर उसको वेरीफाई करने के बाद में ही सिस्टम में अपलोड किया जाता है। हाँ भाई ये ठीक है, ये गलत है, तो वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। उसमें जो है ना टाइम जो है वो 1 महीना कम से कम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। 3 लाख बच्चों का DV करवाना छोटी बात नहीं है। तो अब मैं बात करूँ तो चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया है। तो ये तो कुछ कमियाँ हैं जो कि कैंडिडेट ने दैनिक सवेरा के पास में भेजी थी। तो कैंडिडेट ने बहुत सारी कमियाँ बताई हैं, कुछ जायज़ भी हैं, कुछ गलत भी, मतलब सही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको। सर मेरी कैटेगरी EWS से जनरल कर दी है, तो ये एक जायज़ है, एक जायज़ वैलिड पॉइंट है। इसमें काफ़ी बच्चों के साथ में दिक्कत आई है, किसी की कैटेगरी बदल रखी है, BCB वाले को जनरल में गिर रखा है, जनरल वाले को BCB में गिर रखा है। ये चीज़ें हो रखी हैं कुछ बच्चों के साथ में, तो ये एक सही बात है। उसके बाद में बोला है कि जो रिजल्ट जो है ना वो रिवाइज नहीं हुआ, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है चेयरमैन के अकॉर्डिंग जो है ये जो चीज़ है वो वैलिड नहीं है चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने जो रिजल्ट निकाला था 10 जनवरी को, वो रिवाइज मतलब फाइनल आंसर की के बेस पे ही निकाला था। तो इस पॉइंट को अभी के लिए मैं नकार रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, चेयरमैन नकार रहे हैं। अगर बात करें थर्ड की, तो ये भी वही बात है, रिजल्ट रिवाइज नहीं है। जिसने अपने 5 अंक वापस लिए थे ना, उनके वैसे के वैसे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही इस बंदे की, इस बंदे में कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर बहुत से बच्चों ने विड्रॉ किए थे। मेरे पास में भी पर्सनल मैसेज आए हैं कि भाई मैंने विड्रॉ किए थे। किसी के पास में तो प्रूफ भी पड़े हुए हैं कि मेरे पास में मैंने विड्रॉ भी किए थे, लेकिन विड्रॉ नहीं किए हैं आयोग ने। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसने बोला है कि रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन 5 नंबर वाले क्लेम का कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने क्लेम छोड़ा था, जिन्होंने लिया था, उनका कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगला देखिए, रिवाइज रिजल्ट नहीं है। मैंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो नंबर है क्लेम किए थे, परंतु एक भी नहीं मिला। वही बात है, इसमें दोनों पॉइंट आ गए। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आई है भाई, मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं। अगला देखिए भाई, मैंने नो जॉब और फादरलेस के अंक वापस किए थे, मगर अब रिजल्ट में नो जॉब के अंक तो वापस हुए हैं, लेकिन फादरलेस के नहीं हुए। ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ये भी मतलब बच्चों का आ रहा है भाई। ठीक है, अब एक भाई ने बोला कुछ भी नहीं बदला, जैसा पहले था वैसा ही है। स्टूडेंट से ऑब्जेक्शन के पैसे लूट लिए, लेकिन उनको चेक नहीं किया कितना नकली बोर्ड है, एक काम ढंग से नहीं होता। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसके बारे में अभी कहना गलत है, क्योंकि क्या पता
जो अभी एनटीए ने एग्जाम लिया था, क्या पता वो जो आंसर की के बाद में जो रिजल्ट जारी किया था 10 जनवरी को, वो क्या पता सही हो, क्या पता गलत भी हो। तो इसके ऊपर अभी कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, अभी इसको बाद में छोड़ देते हैं। अभी देख लीजिए, आगे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में भी जनरल कैटेगरी, बिल्कुल मैंने बताया आपको, बहुत से बच्चों के साथ में ये दिक्कत है कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड भी किया है लेकिन उनकी कैटेगरी जो है वो जनरल कर रखी है। अब देखिए, एक भाई ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अपडेट नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है, प्रोविजनल वालों का आए ही नहीं है, रिवाइज नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को नहीं लगा। ठीक है, अगला देखिए भाई, एक्स्ट्रा नंबर वापस करवाने के बाद भी ऐड होकर आए। बताओ, एक्स्ट्रा नंबर इस बंदे ने वापस कर दिए थे लेकिन फिर भी जो है उस रिजल्ट के अंदर इसके नंबर हैं, प्रूफ भी पड़ा है इन बच्चों के पास में, बहुत से बच्चों के पास में प्रूफ भी पड़ा है कि मैंने ये विड्रॉ किए थे, लेकिन अभी भी ये नंबर वैसे के वैसे हैं। अब देखिए, इस रिजल्ट में बहुत सारी कमियां हैं। 45 अंक जनरल कैटेगरी का क्वालिफाई कर रखा है, तो इसमें ये वो नहीं है भाई, ये गलत बोल दिया भाई ने, ये जो है ये चीज़ गलत बोल दी। वो एक्स सर्विसमैन जनरल होंगे भाई, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जनरल है, उनको जो है ना वो जनरल में ही काउंट कर रखा है। काफ़ी चीज़ें कर रखी है गलती। जो सब कैटेगरी है ना, उस सब कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन के जो 45 नंबर या 46 नंबर या फिर 38 नंबर 39 नंबर अगर जिनके आए हैं ना जनरल कैटेगरी में, वो सारे एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन को भी जनरल में काउंट कर रखा है बहुत सौ को। तो ये आयोग की गलती है एक तरीके से, लेकिन ये जो है गलती मतलब वैसे नहीं है कि भाई कट ऑफ से कम में पास कर दिया, वो नहीं है। ये सिर्फ जो अपने अपनी टाइपिंग मिस्टेक मान ले सकते हो आप इसे, तो वो चीज़ है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए, रिवाइज आंसर की तो अब तक नहीं आई, और रिवाइज हो भी गया फिर से केस होगा कलरक की तरह। तो ये एक पॉइंट है, जो पॉइंट बार बार बोल रहे हैं, चेयरमैन कह रहा है हमने रिवाइज कर दिया, स्टूडेंट बोल रहे हैं हमने रिवाइज नहीं किया। तो अब इसके ऊपर क्या बनती है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये तो सारे पॉइंट हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो बात है, जो चेयरमैन साहब ने बोला है, चेयरमैन साहब ने ये बोला है, देखो अगर अपने बात करें तो सुरेंद्र धीमान जी ने पूछा कि ये खामियां आ रही हैं, बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, तो अब इनको क्या करना चाहिए। तो चेयरमैन का ये जवाब था, देखो इन्होंने साफ साफ बोला है, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से भी काफ़ी उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पर मिले। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जो खामियां बताई गई हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग इस पर जल्द ही फैसला करेगा। तो अगर फैसला करने वाली बात है ना, तो भाई सीधी सीधी बात है, भर्ती तो डिले होनी है। ठीक है, क्योंकि आयोग जो फैसला लेगा ना वो ऐसा लेगा जिसमें क्या है टाइम टेकन होगा वो। क्योंकि बात करें उनका सबका, अगर डीवी के लिए अगर मौका भी देते हैं ना, तो लगभग बच्चे हैं ना ऐसे मिलेंगे जिनके पास में वो नोटिस ही नहीं पहुंचेगा और वो विड्रॉ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अपने आप विड्रॉ करने वाले बहुत ही कम हैं। ठीक है, जो लगे ना आपको, आप एक सिस्टम से, मैंने आज एक सुबह एक वीडियो बनाई थी, उसको प्लीज़ देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मैंने बना दी तो वो एक नंबर की वीडियो हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें मॉडिफिकेशन अगर आयोग जिसको लगे, आयोग अपने सहूलियत से उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो। तो उसमें क्या है, देरी नहीं होगी अपनी भर्ती में। बाकी क्या है, भर्ती में डिले होगी तो सभी के लिए नुकसान है, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे तुम्हारे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि इसके ऊपर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चों के साथ में ये दिक्कतें हैं ना, तो आयोग इनको मौका देगा, इनको दोबारा से मौका मिलेगा, और ये चीज़ें ठीक होने के बाद में ही परीक्षा करवाई जाएंगी, उससे पहले परीक्षा नहीं होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा होगा अभी एग्ज़ाम। तो ये चीज़ आज अभी तक सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। साथ में ही जो बच्चे फर्जी मिलेंगे उनके ऊपर लीगल एक्शन के लिए भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो बच्चे हमें फर्जी मिलेंगे उनके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सिरदर्द बन चुका है आयोग के लिए। जो फर्जी बच्चे जो आते हैं ना, ये उनके लिए एक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि उनको वेरीफाई करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है भाई। लेकिन अब बात करें तो ये जो है ना, अगर आयोग अगर एक नोटिस निकालता है और दोबारा से करेक्शन के मतलब विड्रॉ के लिए अगर कोई ओपन करता है कोई लिंक, फिर उसमें बच्चे आधे बच्चे आएंगे, आधे फिर नहीं आएंगे, फिर बच्चे छूट जाएंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। मैंने एक सुबह बताया था आइडिया कि 7 गुना 6 गुना जितने भी बच्चे आपको लगें उतने गुना को सेलेक्ट करो, उसमें से प्रीलिम्स में जिन्होंने क्लेम किया था और मेंस में जिन्होंने क्लेम किया था उनको वेरीफाई कर लो बस। ठीक है, पूरा तरीका मैंने बता रखा है। बाकी आप सभी साथियों का सहयोग रहा तो चेयरमैन साहब इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे और अपना जो भी मैटर था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों को है ना बहुत जल्दी होती है भाई,
अगर मैं बात करूं तो एक दो भाइयों के कमेंट ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि क्यों भर्ती को लेट करवा रहे हो। अरे भाई सुन मेरी बात, एक भाई का कमेंट आया था कल ही वीडियो पे, क्यों भर्ती को लेट करवा रहे हो, ठीक है। अरे एक बात बता, जो कलरक वाला सीन तुम्हारे साथ होगा अच्छा लगेगा है भाई? बताओ क्या बात है। जब अब अगर जो कलरक वाले जो बच्चे थे जिनमें बाद में कोर्ट केस हुआ था, वो बीच में अब ऐसे हो चुके हैं, अभी पता नहीं उनके घर के रहेंगे या फिर घाट के रहेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि इनको बाहर करो और जो बच्चे जो सिलेक्ट होने हैं उनको अंदर करो। तो उस टाइम पर अगर बाद में अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है ना कि अगर 10 दिन लेट हो जाए, 20 दिन लेट हो जाए, लेकिन काम जो है वो तरीके से हो जाए। आप चीज़ों को समझते नहीं हो, आपको जल्दी पड़ी है हर एक चीज़ की कि आज ही पेपर ले लो। अरे गलतियां तो बहुत कर रखी है आयोग ने, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी गलतियां कर रखी हैं। इसमें कुछ गलतियां स्टूडेंट ने भी कर रखी हैं। आयोग तो करता ही करता है गलतियां, लेकिन स्टूडेंट ने भी बहुत गलतियां कर रखी हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट ही अगर नंबर सही क्लेम करता तो बहुत सारे बच्चों के नंबर जो हैं वो गलत नहीं होते, इसमें से आधे तो फर्जी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि भर्ती अगर थोड़ी डिले होती है ना, 10 दिन 20 दिन, लेकिन वो सॉलिड तरीके से अगर होती है, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से होती है, तो उसके ऊपर कभी केस नहीं बनेगा। उसके बाद में आप जॉब करोगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मेरी जॉब लग चुकी है और मैं अब दोबारा से कभी हटूंगा नहीं, ठीक है। नहीं तो हरियाणा में तो भाई लगे लगाए हट जाते हैं, ठीक है। वो पहले क्या थे, जो पीटीआई थे, उसके बाद में ये कलरक वाले, उसके बाद में अभी हरियाणा पुलिस वाले, जो हरियाणा पुलिस के जो 2018 वाला बैच था उसमें भी ऑर्डर यही दिया मतलब कोर्ट ने कि जो लगता है उनको लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, लेकिन बड़े तरीके से हो जाएंगी, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखो। बाकी रही बात, अपनी तैयारी भी करते रहो। साथ में ही मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने सारी क्यूज डाल रखी हैं, जिसको पढ़नी है पढ़ सकता है, टाइम आपका कम लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो अपना द बर्निंग स्टडी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।